हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा आज आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। बच्चों, आपको पता है कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम है सीटेट का, और आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप लोग काफ़ी हद तक तैयारी कर चुके होंगे। तो इसी तैयारी करके बीच में मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं उसके पॉजिटिव आंसर्स कौन से हो सकते हैं और नेगेटिव आंसर कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। और ये वीडियो बच्चों डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी किसी भी एग्ज़ाम को या सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में, है ना। देखो, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है। पहली बात तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पास नहीं करवाएगी कि आप ये सोचोगे कि शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, बट हाँ, ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी। और इनका यूज आप तभी करें जब आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं हो पा रहा हो या समय आपके पास बहुत कम रह गया हो, तब आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स आपको सही तरीके से हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। होप कि आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगी और आप कॉन्सेप्ट को ट्रिक के माध्यम से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हो लिखा हुआ है सीटेट पास करने के ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं 100% आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल सीडी में ही काम आएगा या मैथ्स में ही काम आएगा। ये जो है आपके बच्चों पूरी की पूरी जो पैडागोजी है, पैडागोजी को करने में आपकी क्या करेगा बच्चों, अच्छे से हेल्प करेगा। तो ये सीडी की पैडागोजी की आपकी ले लो, चाहे मैथ्स की ले लो, चाहे इंग्लिश की ले लो, हर एक पैडागोजी को करने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एक बार देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब कि कौन से पॉइंट पॉजिटिव होते हैं जिसके देखने के बाद उसके आंसर्स की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट्स अगर जहाँ मिल जाएं तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। और क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया हुआ हो, क्या नहीं दिया हुआ हो, ऑप्शन में नॉट नहीं हो, क्वेश्चन पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव आंसर के ये होंगे बच्चों। तो नॉट नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव क्वेश्चन कौन कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती हैं, देखो अब लिखा हुआ है यहाँ पर, अवसर प्रदान करना। ये आपने मैक्सिमम देखा होगा बच्चों, अवसर वाले जो आंसर्स होते हैं ये क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं। अगर किसी लाइन के लास्ट में अवसर लिखा हुआ आएगा तो ये आंसर अच्छे हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी यानी क्या देना, अवसर देना, किसी जैसे सीखने का अवसर देना, समझने का अवसर देना, करने का अवसर देना। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे तो ये आंसर पॉजिटिव हो सकते हैं बच्चों। बहुमुखी विकास करना, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट हमें कैसा करना है, होलिस्टिक करना है। तो होलिस्टिक वाले आंसर से हो सकते हैं। रचनात्मक या संप्रतात्मक कौशल, यहाँ पे ये है आपका सृजनात्मक कौशल है बच्चों। सृजनात्मक मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना है जहाँ बच्चा खुद निर्माण करके सीख सके और खुद क्या है बच्चों आपका उसको क्या करे, क्रिएट करके सीख सके। तो ये आंसर अच्छे हो सकते हैं। कक्षा के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब पैडागोजी में भी है। और ये स्टेटमेंट एनसीएफ की है बच्चों। एनसीएफ ये कहता है कि क्लासरूम की नॉलेज को हमें बाहरी जीवन से जोड़ते हुए सिखाना है। तो ये वाले आंसर ठीक हो सकते हैं। सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित वाले आंसर भी ठीक होते हैं बच्चों, कि बच्चों कोई काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इनकरेज टू लर्न, है ना। सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, क्लासरूम की नॉलेज को बाहरी जीवन से क्या कर रहे हो, आउटर वर्ल्ड से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ये वाले आंसर ठीक होंगे बच्चों। चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड शिक्षा, यानी कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अनुसार ही हम सीखने पर फोकस करते हैं कि बच्चे के अनुसार ही बच्चों को सिखाया जाए। स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं बच्चों, लर्निंग बाय सेल्फ कह सकते हैं बच्चों। देखो, अगर बच्चा खुद करके सीखेगा तो अधिक सीख सकता है। और ये स्टेटमेंट किसके बच्चों, आपको पता ही है, ये है जॉन ड्वी की, है ना। जॉन ड्वी क्या कहते थे कि लर्निंग बाय क्या होती है, डूइंग होती है। तो बच्चा जितना खुद करके सीखे उतना सीख पाएगा बच्चों। उसके बाद से हस्तपरक गतिविधियां, यानी कि बच्चों को कैसे एक्टिविटीज करानी है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। ये भी एनसीएफ कहता है कि जितने बच्चे हाथ से करके सीखेंगे उतनी उनका कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट अधिक होगा, बच्चे इंटरेस्ट अच्छा लेंगे, बच्चे के अंदर सेल्फ एक्सप्लोर यानी कि स्वयं किसी चीज़ को अन्वेषण करने की योग्यता का विकास होगा, तो बच्चे सीख पाएंगे इस चीज़ को, है ना। तो हस्तपरक गतिविधियां जहां मिल जाएं, ये आंसर हो सकता है। समृद्ध वातावरण प्रदान करना, समृद्ध होता है रिच एनवायरनमेंट, जहां बच्चे सीख पाए, जहां बच्चे को सोचने का मौका मिले, जहां बच्चे को किसी काम को करने का मौका मिले। तो अगर आपको ये लिखा हुआ आ जाए प्रोवाइड रिच एनवायरनमेंट, तो ये आंसर भी अच्छे हो सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आलोचनात्मक चिंता का विकास करना, क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आते हैं। क्रिटिकल मतलब ये होता है कि बच्चों किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना, हमें उसकी गहराई को समझना है, वो किस संदर्भ में बोली गई है उसको सीखना है, इनकी संदर्भ परख होनी चाहिए। जो भी सिखा रहे बच्चों को कैसे होनी चाहिए,
संदर्भ परक होनी चाहिए और किसी के सारे पहलुओं को देखना, पॉजिटिव पहलू क्या है, नेगेटिव पहलू क्या है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये वाले आंसर ठीक हो सकते हैं। भाषाई परिवेश, भाषाई परिवेश मतलब क्या होता है, प्रोवाइड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चे लैंग्वेज को बोल पाए, समझ पाए, सीख पाए और भाषा को के द्वारा अपनी बातों को कह पाए। तो भाषाई वातावरण आपको देना है, इसी भाषाई वातावरण में बच्चे लैंग्वेज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो प्रोवाइड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, बच्चों की भाषा को स्वीकार करना, यानी कि बच्चे की जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसको स्वीकार करना है। ये नहीं कि आप बच्चों की मातृभाषा को समझने में दिक्कत प्रॉब्लम करोगे, तो बच्चों की भाषा को समझने और समझाने के लिए क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। मातृभाषा में सिखाना बच्चे को, है ना, मदर लैंग्वेज बच्चों को सिखाओगे, आप कोशिश करोगे बच्चों के मदर लैंग्वेज में सिखाया जाना चाहिए। संप्रत्य निर्माण करना बच्चे का, कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे अच्छे से आप लोगों का बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आप कर चुका करोगे। स्वयं निर्माण करके सीखना, बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखे, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, निर्माणवाद कहा जाता है, जहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं और खुद निर्माण करके सीखते हैं। तो निर्माणवाद अधिगम का फोकस करोगे और जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ये वाले ऑप्शन जहाँ पर मिलेंगे आपको वो आंसर अच्छे हो सकते हैं। और अच्छा है प्रेरणा प्रदान करना, कि बच्चे को हमें मोटिवेशन देते रहना है। जितना आप बच्चे को मोटिवेट करोगे, बच्चा उतना ही क्या करेगा, सीखेगा और समझेगा। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की है, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। ये वर्ड जहाँ पे मिल जाएंगे मैक्सिमम आंसर यही होंगे। बट ये आंसर कब गलत होंगे, कब नहीं होंगे, जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा या इसमें नॉट लिखा हुआ होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाषा विकास में इनमें से किस पर जोर नहीं दिया जाता, नॉट आ जाए तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे बच्चों। नॉट वाले केसेस में ये सारे आंसर्स गलत होंगे बच्चों। बट अगर पॉजिटिव वाला केस है, ये सारे आंसर आपके क्या होंगे, ठीक होंगे। बट क्वेश्चन में अगर नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो ये सारे आंसर्स जो होंगे बच्चों गलत होंगे। क्योंकि जब को नहीं की बात करता है तो स्वयं सीखने पर बल नहीं देते हैं, हस्तप्रक लेखन नहीं करवाते हैं बच्चों से, तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। हम आगे बात करते हैं नेगेटिव वर्ड्स। ये आंसर होंगे तो आंसर जो है बच्चों, ये वर्ड आ जाए तो समझो आंसर्स नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चंस में ही ठीक हो सकते हैं। बट क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ये सारे आंसर गलत होंगे। अगर क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये सारे आंसर क्या होंगे बच्चों, गलत होंगे। क्योंकि सारे कौन से वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड। इन वर्ड नेगेटिव वर्ड को आपको इग्नोर करना है जब क्वेश्चन कैसा हो, पॉजिटिव हो। और कौन सा आंसर को एक्सेप्ट करना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, केवल, देखो ये वर्ड बहुत मिलेगा आप लोगों को। केवल वाले शब्द जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, है ना, यानी कि नेगेटिव चीजों पे बेस्ड होते हैं बच्चे ये वाले। ठीक है, तो नॉट वाले क्वेश्चन आपको, ये ओनली वाले क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होते हैं। नहीं दिया हुआ हो ऑप्शन में तो ये नेगेटिव आंसर्स होते हैं। रटना नेगेटिव होता है, क्रैमिंग या इसको हम रोट लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, एक ही, केवल एक ही पर बात की, एक ही दिशा में की बात किया जाए, सीमित कह दे, लिमिटेड रूप से सीखेगा बच्चा। मात का मतलब ही ओनली होता है। कंठस्थ करना, यानी कि मेमोराइज वर्ड आ जाए लिखा हुआ। याद करना, मेमोराइजेशन एक ही वर्ड होता है। हतोत्साहित करना, डिस्करेज। बहुत ज़्यादा, ओवर, है ना, अस्वाभाविक, अननेचुरल। दंड देना, पनिश करना। डांटना फटकारना, स्कोल्ड करना। शिक्षक केंद्रित बनाना, है ना, टीचर सेंटर्ड रखना। निष्क्रिय रूप से सीखना, इनएक्टिव, है ना, अत्यधिक भार देना, ओवरलोडिंग, है ना, भ्रमित करना, है ना, बच्चे को भ्रमित करना क्या होता है बच्चों, भ्रमित से पहले क्या है, अलग करना, यानी कि सेपरेट करना। भ्रमित करना यानी कि उसको कंफ्यूज करना, या पुस्तक केंद्रित रहना, कि बुक सेंटर रखना। ये सारे जो वो है बच्चों वर्ड आपके नेगेटिव है, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन, ये सारे आंसर कब सही होंगे, जब क्वेश्चन ही कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्वेश्चंस में ही आंसर आपके क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब मैं इसका एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूं, इसके द्वारा आपको मैं समझाऊंगा और आप इस ट्रिक का अगर यूज करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ठीक हो जाएंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन आता है कि सीखने को प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है, आपको मैं आंसर करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सीखने को क्या प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। इसके ऑप्शन नंबर 1 लिखे हुए हैं, भाषाई समझ, है ना, रटना या रटकर सीखना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है केवल विषय पर जोर देना। ठीक है, नंबर 1 पुस्तक केंद्रित बनाना।
पुस्तक केंद्रित रखना, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया है बच्चों कि सीखने को प्रभावित क्या करता है। तो देखो पहला है भाषाई समझ, रटना और रटकर सीखना। तो ये तो नेगेटिव हो गया, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव है। क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं है? नॉट नहीं है, ठीक है, नॉट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। तो रटना या रटकर सीखना नहीं होगा। केवल विषय पर जोर देना, यानी कि केवल एक ही विषय पर जोर दे रहे हो तो अधिगम अच्छी होगी, ये भी गलत हो गया आपका। पुस्तक केंद्रित बनाना, ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो भाषाई समझ, ये आपका क्या आंसर हो गया बच्चों? पॉजिटिव आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि सीखने में प्रभावित नहीं है, तो प्रभावित बनाता है भाषा परिवेश। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? नंबर दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सीखने में प्रभावित नहीं होता, ठीक है, क्या सीखने में प्रभावित नहीं होता बच्चों? तो इसमें जो पॉजिटिव क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा याद रखना आंसर नहीं होंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे वो हमेशा आंसर होंगे। जैसे नंबर 1 कि सीखने में प्रभावित नहीं होता, जैसे मैं बोलूँगी भाषाई परिवेश देना, भाषाई परिवेश देना, एक ही प्रविधि का प्रयोग करना, सामाजिक अंतःक्रिया सिखाना, से सिखाना, और चौथा है रचनात्मक रूप से सिखाना, रचनात्मक रूप से सिखाना। अब देखिए क्वेश्चन जो है इसमें नॉट दिया हुआ है बच्चों, तो अगर नॉट दिया हुआ होगा तो याद रखना जब क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ तो नेगेटिव है। कैसा क्वेश्चन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये सारे आंसर ठीक होंगे। अब आपको ये चेक करना, ये ऑप्शन में है, तो रटना और रटकर सीखना ये आपका क्या है? सॉरी, ये तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। सीखने में प्रभावित नहीं है, तो देखो भाषा परिवेश दे रहा, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आंसर हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना, बच्चा सामाजिक इंटरेक्शन से सीखे, ये भी पॉजिटिवली सीखेगा बच्चा, ये भी गलत है। रचनात्मक रूप से सीखेंगे तो सीखना प्रभावित होगा, ये भी सही है। बट एक ही प्रविधि का प्रयोग, तो लिखा ना एक ही प्रविधि, एक ही, यानी कि केवल एक की बात की जा रही है, तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्वेश्चन में हमेशा नेगेटिव आंसर ही होगा, याद रखना। अगर नेगेटिव क्वेश्चन होंगे तो नेगेटिव वाले जितने ऑप्शंस थे वो सारे आंसर ठीक होंगे, बट अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव वाले आंसर जो होंगे बच्चों बिल्कुल ही गलत होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ट्रिक्स लेके आया था आप लोगों के लिए कि पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे किए सॉल्व करते हैं। आप इसका यूज कीजिए बच्चों, डेफिनेटली आपको सीटेट को पास करने में क्या मिलेगी, जरूर आपको हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसको कीजिए, और कुछ और नई ट्रिक्स लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।